सुनाओ आईआरएफसी लिमिटेड। अब देखिए 151 रुपए 40 पैसे पर क्लोजिंग हुई है एंड यहाँ पर हमारे सामने Q2 के नंबर्स आ गए। ऑफ कोर्स मार्केट देख रहा है ग्रोथ किन पीएसयूज के अंदर आ रहा है एंड उसके बाद ही वो पीएसयूज चल रहे हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखें स्लो वीक क्वार्टर हमें देखने को मिला, बिल्कुल म्यूटेड क्वार्टर। जो पिछली क्वार्टर में हुआ वही इस क्वार्टर में होता हुआ दिख रहा है। ऐसी ग्रोथ यहाँ पर आ रही है, क्या यहाँ पर एक बड़े क्रैश का संकेत है? तो देखिए बड़ा क्रैश तो हो चुका है। अगर आप देखें 230 रुपए का हायर जो प्राइस है वो हमें देखने को मिला था इस स्टॉक के अंदर। एंड 1 जनवरी को ईयर टू डेट की बात करोगे, 1 जनवरी को जो प्राइस था वो 100 रुपए 40 पैसे था। 50% का ही रिटर्न रह गया है। हायर साइड से अगर आप देखें तो 80 रुपए पर शेयर उड़ चुका है। ग्रोथ के नाम पर कुछ है नहीं। किस तरीके से रिकवरी आएगी वो रीजन हमें नहीं समझ में आ रहे हैं कि रिकवरी कोई आ जाए। क्या आईआरएफसी बहुत सस्ता हो गया? ऐसा तो कोई बात है नहीं। तो यहां पर हमारे पास कोई रीजन नहीं है हायर साइड जाने के। इसी वजह से यहाँ पर जो है ना नई खरीदारी से थोड़ा सा बचें, ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अपने को समझना है कि अगर डाउनसाइड भी यहाँ पर आती है तो कितना डाउन आ सकता है ये स्टॉक, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ईयर टू डेट के अगर हम देखेंगे तो 50% का ही रिटर्न सिर्फ रह गया है। एंड हाथ में असल में कुछ रह नहीं गया है, चाहे आपने उच्चतम स्तरों पर बाई किया हो, चाहे आपने 100 रुपए पर क्यों ना बाई किया हो। क्योंकि अगर आपने 100 रुपए पर बाई किया एंड होल्ड कर रहे हैं तो आपके हाथ में कितना ही बचा है। अब लोग सोच रहे होंगे कि ये म्यूटेड क्वार्टर दिखता कैसा है। तो यार आप इस तरीके से देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट जो है ना पिछले क्वार्टर में 1577 करोड़ रुपए का था। इस क्वार्टर में आपका जो है ना 1613 करोड़ का है। आप कहोगे ये तो प्रॉफिट बढ़कर आया है ना, तो फिर ये म्यूटेड कैसे हुआ? थोड़ा सा तो ग्रोथ देखने को मिली है ना। तो बात इतनी सी है कि स्टॉक जिस तरीके से दौड़ा है ना उस तरीके से आपके फाइनेंशियल नहीं आ रहे। मतलब आपके जो यहाँ पर पी रेशियो को कंफर्ट आना होता है, वो पी रेशियो कैसे कम होगा? वो तभी होगा जब ईपीएस आपका जो है ना बढ़ता हुआ नजर आएगा। एंड ईपीएस किससे बनता है? आपके प्रॉफिटेबिलिटी से बनता है। तो जब आपका प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं आ रहा होगा तो फिर आपका अर्निंग पर शेयर सीधी सी बात है उतना ग्रो नहीं होगा। एंड अगर ग्रो नहीं होगा तो वो पी रेशियो में कंफर्ट नहीं ला पाएगा। दैट्स वाई इस क्वार्टर को एक म्यूटेड क्वार्टर देखने को मिल रहा है। एंड एक लंबे टाइम से कुछ यही हाल है, कोई हाल फिलहाल में कोई ग्रोथ का कोई नामो निशान नहीं है। एंड बहुत अच्छे से समझना है आईआरएफसी का कुछ इस तरीके से। आप देखिए 12 ट्रेलिंग मंथ का 8% का ही सिर्फ प्रॉफिट है। जो आप प्रॉफिट देख रहे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ की अगर आप बात करोगे 8% का ही ग्रोथ है। ठीक है, स्टॉक चल पड़ा है 108%। अब यहां पर आपका ना बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। 8% का ग्रोथ आपका स्टॉक कम से कम यहाँ पर जो ना 28% ग्रो हो जाए, एक रीजनेबल यहाँ पर समझ में आता है। 108% यहाँ पर चल पाना या चल जाना, वो थोड़ा सा डाइजेस्ट करना काफी मुश्किल हो गया है इस वक्त। तो जो ट्रिगर्स आए हमारे सामने, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जनवरी से लेकर आपका जो है जून तक 3 ट्रिगर पड़े थे 5 साल बाद। एंड उसी वजह से ये एकदम जो है फ्लाई हो गए स्टॉक्स। बट लोगों ने कुछ नहीं देखा। लोगों ने ये नहीं देखा कि मार्केट जो है ना वो आने वाले टाइम में आपकी अर्निंग से ही देखेगा। या तो आप प्रॉफिट अभी बुक कर लीजिए, अगर आपने होल्ड रखा ना लंबे टाइम के लिए किसी की बात सुनकर कि अरे नहीं 400 रुपए हो जाएगा 500 रुपए हो जाएगा। काफी जगह ये बातें चली हैं कमेंट सेक्शन में, तो लोग क्या ही बोलते हैं, अजीब ही है। तो वो चीज ना अगर आपने कर ली एंड आपने रोक ली शेयर्स, तो आज लोग काफी ना ट्रैप महसूस कर रहे हैं इस स्टॉक के अंदर। इवन बहुत सारे पीएसयूज हैं उनके अंदर। एंड लोग सोच रहे हैं ना कि आईआरएफसी रॉकेट, भाई आईआरसीटीसी, कुछ लोगों ने ना इसको भी चने के झाड़ पे चढ़ा दिया था उस वक्त। आईआरसीटीसी की अगर आप बात करो ना तो यहाँ पर ना मैंने बहुत पहले जब इसके अंदर तेजी हो रही थी उस वक्त कवर करके बताया था कि कितना महंगा हो चुका। क्रैश के बाद आज तक उठा नहीं है। तो वो चीज ना आईआरसीटीसी में हो चुकी है। तब भी लोग यही बात करते हैं मोनोपोली मोनोपोली मोनोपोली। आज के टाइम में दिख रही है मोनोपोली क्या है, समझ रहे हैं ना। तो वो यार करते क्या है ये मायने रखता है। ठीक है, और मोनोपोली आपको सपोर्ट है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप माइक्रोसॉफ्ट बन जाओगे। तो ये थोड़ी सी बातें समझने वाली हैं। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है आईआरएफसी का। अब ये कैसे वैल्यूएशन एडजस्ट होगी ये मार्केट जाने। बट हाल फिलहाल की बात अगर आप देखें तो 30.34 का पी रेशियो देखने को मिलता है, 11.88 का आपका इंडस्ट्री पी देखने को मिलता है। तो ना तो आपको पी रेशियो में कंफर्ट है, ना तो आपको प्राइस टू बुक वैल्यू में कंफर्ट। तो कंफर्ट है कहाँ? बात इतनी सी आ जाती है। अब मार्केट पहले ना इसको चढ़ा दिया, उसके बाद आप अर्निंग देख रहे हो, तो आप क्या किसे आप कहने जाएंगे कि आप ये गलत कर रहे हैं? अर्निंग्स हमेशा देखता है मार्केट। स्पेकुलेशन चीजें बहुत ज्यादा हो गई,
उस वक्त रोक ही नहीं गई, बात इतनी सी है। जैसे आज के टाइम में बीई में डाल रहे हैं ना ये पीएसयू को, उस वक्त डाल देना चाहिए था बीई सेगमेंट के अंदर। तो ये सब ना देखने को मिलता। आज की डेट में लोग पैसा लूज कर रहे हैं, इतना बात। तो कुल मिलाकर ना अब एक्सचेंजेस को क्या ही कहें, एक्सचेंजेस को बहुत पहले ही ये कदम उठा लेना चाहिए कि बी सेगमेंट में लाइए इन पीएसयू स्टॉक्स को। अंधाधुंध चीजें चल रही, जिनको कमाना था ना वो कमा कर निकल गए। रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर जो है ना एक ट्रैप हो गया एक तरीके से। अब वो ना इधर का रहा ना उधर का, बात इतनी सी आ जाती है। चलिए ठीक है, चार्ट पर समझते हैं। एंड अगर बॉटम बनेगा तो बनेगा ही। चल अगर ऑल टाइम हाई पहुंचना होगा तो वो ऑल टाइम हाई पहुंच भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अभी अगर आप देखेंगे तो अर्निंग का सपोर्ट नहीं है, ग्रोथ का सपोर्ट नहीं है, पहली बात ये ध्यान रखिएगा। अगर आप देखें तो ये स्टॉक घूमा है 133 से, जो कि अपनी बहुत पहले बात हुई थी। एंड उसके नेक्स्ट डे से ये स्टॉक चलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने आपसे कहा था आरएसआई बहुत ओवरसोल्ड है, यहाँ बेचने की जगह नहीं है, अगर आपको याद हो तो। एंड वहीं से आपको जो है 165 160 के आसपास के जो लेवल्स है वो देखने को मिल गए। 165 इसीलिए क्रॉस नहीं किया क्योंकि 165 आपका ना बहुत लंबा एक सपोर्ट था, एक रेजिस्टेंस था एक्चुअल में, जो कि आपका सपोर्ट बन गया था। एंड आपने उस सपोर्ट को तोड़कर नीचे चले गए थे। एंड अब वो चीज जो है ना, जो सपोर्ट थी आपकी, वही चीज अब आपकी रेजिस्टेंस है। तो 165 को क्रॉस करना आसान बात नहीं है, इसीलिए स्टॉक ना 162 के आसपास गया एंड सीधे वहां से टूटने स्टार्ट कर दे, 151.44 पर आ गए। एंड उसके बाद Q2 का यहाँ पर प्रेशर। तो ये सारी चीजें हुई हैं, 165 क्रॉस करना है अपने का। हम ऑलरेडी ट्रेंड लाइन पर चल रहे थे, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, पूरा चार्ट बर्बाद हो गया था एक तरीके से देखा जाए। थोड़ा सा और यहाँ पर मूविंग एवरेज के हिसाब से समझते हैं। एंड लास्ट, मूविंग एवरेज बहुत स्ट्रांग है भाई। आपकी जो सेलिंग आई है वो मूविंग एवरेज की तरफ से भी आई। आपका 160 के 165 की रेंज में जाना, आपका दो मूविंग एवरेज मिलना, और वो एक रेजिस्टेंस आपका फेस करना, ये मतलब ये समझिए कि बिल्कुल रेजिस्टेंस पर आप बैठे हुए थे। अब यहाँ पर ना सेलिंग आई है, देख रहे हैं ना ग्रीन लाइन किस तरीके से यहाँ पर जो है ना इस स्टॉक को नीचे लेकर आई। यही है आपका 50 डे। अपने को ये 50 डे देखने को मिल रहा है 158 पर, 158 159 पर। तो सबसे पहली बात तो अपने को ये इसके 50 डे के ऊपर जाना है। बट 50 डे के ऊपर जाओगे तो वहीं आपको मिल जाता है 200 डे, जो कि यहाँ पर है सिर्फ 164 पर। तो बॉस एक चीज तो यहाँ पर समझ में आ रही है, इस स्टॉक के अंदर हायर साइड रेजिस्टेंस बहुत है। जैसे कि 158 का आपका 50 डे होना, जैसे कि आपका 164 पर आपका 200 डे का होना, एंड 165 का आपका रेजिस्टेंस होना, एंड उसके बाद 171 पर आपका एक 100 डे का होना। तो रेजिस्टेंस बहुत है हायर साइड, कैसे निकालेगा ये स्टॉक, ये देखने वाली बात होगी। एंड अब की बार अगर ये 133 का लो टूटा तो ध्यान रखिएगा ये जो गैप है ना, ये 115 112 के आसपास आकर फिल होता है। ये लेवल दिख जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखेंगे या नहीं देखेंगे ये 133 बताएगा जब टूटेगा तब। लेकिन हाल फिलहाल में अगर यहां से स्टॉक घूम जाए, अगर यहां से स्टॉक घूम जाए 158 के आसपास जाए, वहां पर कुछ वक्त बिताए, तो ये समझ लिया कहीं ना कहीं IRFC का मूड बन गया कि यार ये 50 डे और 100 डे ये 200 डे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा निकालना है, ठीक है ना। और अगर ये यहां पर ना वाकई में ये हुआ तो बाइंग आ जाएगी बहुत तंगड़ी, एंड वो मूविंग एवरेज को निकाल देगी। लेकिन ये होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात है, ये देखने वाली बात है, एंड ये रिव्यू करने वाली बात है। तो आपने चार्ट पर कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज लगा लो, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा समझ पाओगे। अदरवाइज इधर ही उधर भागते रहोगे। 133 टूटा तो आपका यहाँ पे जो है ना 15 रुपए की और गिरावट है, कहीं ना कहीं वो गैप फिलिंग हो जाएगी। लेकिन गैप फिल का मतलब ये थोड़ी कि बॉटम बन गया, कुछ ही स्टॉक में होता है ही, ठीक है ना। फिर वो मार्केट लेकर आ जाएगा अपना ग्रोथ की चाबी। अब ग्रोथ तो एक लंबे टाइम से नहीं आ रही, अब क्या आएगी पता नहीं। तो वो सारी चीजें हैं। अभी क्या है, लोगों को लगा कि स्टेशन बस ये आज के आज ही स्टेशन बन जाने हैं, सब कुछ तो यही फाइनेंस कर देंगे, इनके अलावा कोई आएगा ही नहीं। तो बस उसी चक्कर में ना सब एक जो है पानी पानी हो गया। अब हाल फिलहाल में ये, बट क्या बाई करने का समय, बाई करने का समय तो नहीं दिख रहा है बॉस, बाई करने का समय तो नहीं दिख रहा है। बाई करने का सही समय जो है ना, एक शॉर्ट टर्म ट्रेड भी अगर अपनानी है तो वो मूविंग एवरेज का क्रॉस होना यही इंपॉर्टेंट है। मूविंग एवरेज अगर क्रॉस होते हैं, एक स्टॉप लॉस रख के ट्रेड अपनाई जाती है, एंड उसके बाद एकदम जो है वो मूव मिल जाए, स्पाइक मिल जाए 5-10% की, बस बाहर अपना
तो ये होता है शॉर्ट टर्म वालों का। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेसिस से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।